जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। मैं पंडित शैलेंद्र शर्मा अपने चैनल श्याम तत्व में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बर्बरीक से खाटू श्याम तक की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। अभी तक आपने जाना कि श्री कृष्ण भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक से उनका शीश मांगा। बर्बरीक ने साहर्ष बिना भय के अपना शीश श्री कृष्ण भगवान को दे भी दिया। अब आज की कथा। जब शीशदान हो गया तब बर्बरीक ने प्रभु श्री कृष्ण से कहा कि मैं इस युद्ध का साक्षी बनना चाहता हूँ। हालांकि मैं इस युद्ध में प्रतिभाग करने आया था, लेकिन अब यह संभव नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस महासंग्राम को मैं अपनी आंखों से देख सकूं। तब श्री कृष्ण भगवान उनकी इस इच्छा को पूरी करते हैं और कुरुक्षेत्र में एक ऊंचाई पर ऐसी जगह पर उस शीश को, बर्बरीक के शीश को रख दिया जाता है जहां से वह कुरुक्षेत्र के मैदान को पूरी तरह से उस पूरे महायुद्ध को देख सके। 18 दिन तक युद्ध चला। आप सभी जानते हैं, इस युद्ध में बड़े बड़े योद्धाओं ने कर्ण, भीम, अर्जुन, भीष्म पितामह और शकुनी की चाल, इन सब का भयंकर जो युद्ध हुआ, 18 दिनों के बाद युद्ध का परिणाम आया। युद्ध का परिणाम ये रहा कि कौरवों का सर्वविनाश हुआ। कौरव पूरी तरह से खत्म हुए और पांडव इस धर्म युद्ध में विजयी हुए। लेकिन यहाँ पर पांडव के विजय के बाद पांचों पांडवों में एक अहंकार की भावना आई कि मैं। जब अहंकार की भावना आती है तब वहाँ पर विनाश की संभावना होती है। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान उनके साथ थे, उन्होंने तुरंत इन सभी को संभालने के लिए एक और चाल चली। श्री कृष्ण जी ने कहा, देखिए पांचों पांडवों को बुलाया और कहा कि इस युद्ध को जो पूरी तरह देख पाए हैं वो है बर्बरीक। वहां पर आप लोग जाइए और बर्बरीक से पूछिए कि युद्ध में किसने विजय दिलाई। बर्बरीक के पास पांचों पांडव पहुंचते हैं। बर्बरीक से जब पूछते हैं कि इस युद्ध ने किसने विजय दिलाई, तब बर्बरीक ने कहा कि यह युद्ध आप लोग तो सिर्फ मैदान में लड़ रहे थे, लेकिन जो मुझको यहाँ से दिख रहा था वो सिर्फ 2 चीज़ें दिख रही थीं। एक तो भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र और दूसरा उनके पीछे पीछे काली माँ खप्पर में रक्तपान करते हुए चल रही थीं। आप लोग तो मिथ्या मात्र थे। इस पर इन पांचों पांडवों का अहंकार टूटता है। आज की कथा यहीं तक। कल देखेंगे कि इस वचन को सुनने के बाद श्री कृष्ण भगवान ने बर्बरीक को कौन सा आशीर्वाद दिया। बर्बरीक की इस बात को सुनने के बाद श्री कृष्ण भगवान ने क्या कुछ ऐसा किया पांडवों के साथ में, बर्बरीक के साथ में, ये सब जानेंगे कल की कथा में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये कथा पसंद आ रही हो तो आप अपने साथियों से मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय बाबा की, जय श्री श्याम।